जब तक बंदा यहाँ पे पहुँचता है, गाना बजता है, एंट्री होती है, धुआं निकलता है, जब इस बंदा इस पॉइंट पे पहुँचता है ना, बंदा ख़त्म हो जाता है। टीआरपी सिर्फ लड़ना नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है। एंटरटेनमेंट होता है, फ़नी साइड होता है, डांस होता है, आपको सब कुछ लाना है टेबल पे। बट 30 सेकेंड्स में आप क्या करने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करने वाले हो, वही गेम है। दैट इज़ इट। What's up guys, welcome back to my channel. This is Gary Lou और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आप सबके लिए, जितने मेरे भाई बहन लोग हैं सारे जो कि रोडीज़ का ऑडिशन देने वाले हैं। एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस। जितनी मेरी नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला रोडीज़ दोनों करा है। मैं स्प्लिट्सविला से आया था, तो आई फील इट्स वे हार्डर टू एक्चुअली क्रैक द ऑडिशंस, बट आई डिड इन द फर्स्ट टाइम। सो जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई फील दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द ऑडिशंस। और मैं ये वीडियो में जितना रियल हो सकता हूँ और जितनी मेरी नॉलेज है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस बार रोडीज़ के ऑडिशन होने वाले हैं दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड पुणे में। मेरी एडवाइस ये रहेगी आप सबके लिए कि आप लोग चंडीगढ़ जाइए, क्योंकि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा कम लोग आते हैं। मतलब आप दिल्ली भी जा सकते हो, बट जितने भी नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं, दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही रश आता है, तो आपको इतना ज़्यादा शाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अपने में बात आपको लगती है, तो आप लोग एक दो जगह जा सकते हो एंड दैट्स इट। अगर आप में सही में बात होगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको 4 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 4 जगह जाके भी ऑडिशन क्रैक करे हैं। बट आई फील पर्सनली अगर आप में सही में टैलेंट है, आप में वो बात है रोडी बनने की, रोडीज़ के ऑडिशन क्रैक करने की, तो आप लोग पहले एक दो उसमें ही क्रैक कर दोगे। आपको 4 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो टाइम पैसा बहुत ज़्यादा आप लोग इन्वेस्ट करोगे, बट इज़ इट रियली वर्थ इट? अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आई डोंट थिंक सो। इसलिए अपने आप पे बहुत मेहनत करनी है आपको। और इस बार के ऑडिशंस में रणवीर सर होने वाले हैं। चलिए अब ये बातें साइड रखते हैं, इसलिए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लोग रोडीज़ ऑडिशन क्रैक कैसे करने वाले हो, होता क्या है, आप क्या करने वाले हो, आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एक स्टेडियम से। एक स्टेडियम में बड़ा सा ऑडिशन होता है जहाँ पे आपका GD1 होता है। यहाँ पे हाइप अप करने के लिए सारे जजेस आते हैं, गैंग लीडर्स आते हैं। वो लोग थोड़ी देर के लिए बस अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए आते हैं। वो लोग वहाँ पे रहने नहीं वाले हैं, उस दिन आपका ऑडिशन नहीं होने वाला है, बट आपका GD1 राउंड होने वाला है। तो स्टार्ट हो जाता है, आपको पहले ही 5 बजे लाइन में घुस जाना है, क्योंकि लाइन लगने वाली है बहुत लंबी है। आपने रोडीज़ की लाइन देखी है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग 5 बजे रात को सब आते हैं, एवरीबडी इज़ देयर। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको भी लाइन के थ्रू जाना है, मैं भी लाइन के थ्रू गया था। ओके, आप लोग जब लाइन के थ्रू जाते हो, आपको जब तक क्यू पासेस मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जा सकते हो। कोई कॉफ़ी शॉप में होता है, कभी कुछ होता है जहाँ पे हमारे इनसाइडर्स लोग कुछ गेम्स खिलाएंगे, और वहाँ पे आपको जब तक क्यू पास मिलेगा। पर वो एक रात पहले होता है। क्या आप वहाँ पे भी मिल सकता है आपको जब तक क्यू पास? 100% आपको लाइन में आगे खड़े कर देंगे। तो एक बेनिफिशियल वो आपको मिल जाता है कि जब 5000 लोगों की लाइन लगी है, तो आपको पहले 10-20 लोगों में एंट्री मिल जाएगी। उससे क्या अंदर कुछ फ़ायदा होगा? ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप में बात होनी ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप लोग लाइन में चले जाते हैं, लाइन में आप एंट्री करते हो, ठीक है, अपना नाम लिखते हो, धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हाइप्ड अप चीज़ें होती हैं। कोई बंदा बैक फ्लिप मार रहा है, कोई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चिल रहना है, क्योंकि इससे कुछ शोशाबाजी से कुछ होने नहीं वाली है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लोग बोलेंगे आपको स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे परफॉर्म करो। स्टेज पे भी आपको 2 बक्से कराएंगे, सब कराएंगे, पर उससे भी कुछ होने नहीं वाला है। ये सब टाइम पास है। ठीक है, आप लोग बैठे हुए हो वहाँ पे, आप लोग किस लिए गए हो वहाँ पे, आप लोग को वो याद रखना है, क्योंकि आप अगर वही भूल गए तो ख़त्म। उसके बाद आप बैठे रहोगे। अब स्टार्ट होते हैं ऑडिशन 11 बजे के आसपास। ठीक है, जजेस आएंगे, गैंग लीडर्स आएंगे। क्या आप मेरे गैंग में जाना चाहते हो? हाइप फुल क्रिएट होती है। क्या तुम रोडी बनना चाहते हो? पूरा क्रिएशन होता है, सब बहुत पावरफुल एनर्जी आती है, आपको मज़ा आने लगता है। आप कहते हो ओके दिस इज़ इट, दिस इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ हैपनिंग। बट इस टाइम पे आपको काम रहना है, क्योंकि अब आप जाने वाले हो अब GD1 के लिए। GD1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप GD1 क्लियर नहीं करोगे तो आप GD2 के लिए नहीं जा पाओगे। मैं बताता हूँ आपको, GD1 में बहुत सारे लोग आते हैं। आपको एक क्लासरूम में बैठाते हैं, वहाँ पे 20 चेयरें होती हैं। आपने जैसे रोडीज़ के ऑडिशन देखे होंगे, तो वहाँ पे जितने भी आपके कोऑर्डिनेटर लोग बैठे होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर लोग काफ़ी सारे होते हैं। मान लो अगर 20 रूम्स हैं तो 20 GD1 चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। आपका एक बैच बना होता है, बहुत स्मार्टली डिज़ाइंड होता है वो। हर टाइप की पर्सनैलिटी वहाँ पे होते हैं GD1 में। आपको GD1 में शाइन आउट करना है। शाइन आउट आप कैसे करोगे? आपकी पर्सनैलिटी होनी पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा अलग कि आप शाइन आउट करो, कि जिससे आप GD2 में जा सको। लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जब आपसे नाम पूछते हैं, जब कोई कोऑर्डिनेटर आपसे नाम पूछता है, वो लोग नाम भी नहीं बोल पाते हैं कि अरे मेरा नाम। अगर ऐसे फंबल करते हैं,
आप लोग को कैमरा पे बोलना है लाखों इंसानों के आगे, आप लोग नेशनल टीवी पे जाने वाले हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे फंबल कर गए, वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं पाए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब सीधा कॉन्टर आपको बोलेगा चलो दूसरे पे चले जाएगा वो, जहाँ दूसरे पे गया ख़त्म। पहले गेम है 30 सेकेंड्स की, आपको वो 30 सेकेंड्स देंगे, अपने बारे में बताओ आप क्या कर सकते हो। आपको 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं आपके, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो, आपकी पावर्स क्या हैं, आपका वर्बल कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। मैटर नहीं करता आप लोग इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, आप जो बोलते हो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। आप जहाँ से हो, कहीं से भी हो, कॉन्फिडेंस सबसे पहले। आप कपड़े नहीं पहन रहे, आप कुछ नहीं पहन रहे, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस पहन रहे हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रो अभी क्या है, वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है GD1 में, वो लोग बस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि क्या सीन है, बंदे कैसे हैं। फिर आती है आपकी फिजिकल एबिलिटी। क्या आप में कुछ ऐसी बात है कि रोडीज में आप सही में फिजिकल टास्क कर पाओगे, या आप ऐसे हो बाय, कुछ नहीं है बाय, ये तो एवरेज है, मिड है। जरूरी नहीं है कि आप में बहुत बॉडी है, तो क्योंकि क्या होता है आप में बहुत बॉडी है फिजिकल, सर मैं कर लूँगा करके दिखा, वो मैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक मिक्स पर्सनैलिटी चाहिए, आप में सब कुछ पैकेज होनी चाहिए। आप सर मैं डांस कर सकता हूँ, सर मैं बात कर सकता हूँ, आप में टैलेंट होना चाहिए, तभी तो सर भी इंटरेस्टेड होंगे कि ये लड़की में बात है, नहीं इस लड़की में बात है, सो यू हैव टू बी रियली गुड। और आपको पहले 30 सेकेंड्स मिलते हैं, 30 सेकेंड्स में हम लोग आपको जज कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको वन ऑन वन किसी और से कराएगा जिसमें वो दूसरे वाले इंटरेस्टेड होगा, पर अगर आप वो 30 सेकेंड्स में नहीं कर पाए, गेम ऑफ। उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले आपको, जब आप GD1 के लिए जा रहे हो तो आपको फॉर्म मिलता है। फॉर्म में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे ध्यान से लिखना, कुछ भी बेवकूफ़ी मत लिखना। सच है वो सच है, झूठ तो मत ही लिखना। वो लोग ये शो 20 साल से होस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे जैसे देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, उन्हें परख में पता लग जाएगा कि आप झूठ लिखा है, सच लिखा है। अगर आपकी ज़िंदगी बोरिंग है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है तो नहीं करा है, पर अगर आपने करा है और अगर आपके पास एक सच्चाई स्टोरी है जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो भी लिखना। क्योंकि ब्रो सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हम सबके बैकग्राउंड अलग होते हैं। चलो ये हो गया आपका GD1 क्लियर। GD1 क्लियर आपने कर दिया, बहुत प्रिसाइसली आपने अपने आप को वहाँ रखा। ओके, नाउ दे हैव अ नेम। ऐसे ही बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं GD2 के लिए। GD2 के लिए वो रात तक बताएंगे आपको GD1 के लास्ट डे पे। GD2 की लोकेशन कहीं और होगी, फर्स्ट डे की लोकेशन कहीं और होगी। GD2 में सेलेक्ट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 पीपल, ठीक है। अब 80 to 100 के बैचेस बनते हैं, अब इसमें 5 बैचेस बनेंगे। जो एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, देखिए ये चीज़ मैं रियलिटी शो में हमेशा करते आया हूँ, आप लोग को भी एडवाइस करूँगा। लोग क्या करते हैं, लोग सुबह बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं, एक एनर्जी हाई होती है, ऑडिशन टाइम होता है 4-5, शाम को 6-7 भी बज जाते हैं, तब तक एनर्जी लो। तो एक्चुअली जब आप GD1 में घुसते हो तो आपकी एनर्जी यहाँ थी, आप 80 पे थे, आप लोग घुस रहे हो 30 पे। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूँ कि मैं बात करूँ, हेलो सर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बात करूँ हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल, अंतर है, मेरी डिलीवरी में अंतर है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग घुस रहे हैं अपनी GD में तो हमारी एनर्जी हाई होनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की गिर चुकी है। यही एक टाइम है, क्योंकि वो देखो 30 सेकंड सबको मिल रहे हैं, सिंपल, बट 30 सेकंड्स में आप क्या करने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करने वाले हो, वही गेम है। दैट इज इट। नेक्स्ट डे पहुंच जाते हो आप लोग GD2 के लिए। GD2 में आप देखते हो कि ओके नाउ अब क्राउड एकदम छट चुका है, अब आपको बढ़िया लोग दिख रहे हैं, आपको बढ़िया लड़के बढ़िया लड़कियां दिख रहे हैं। इसमें ये है, इसमें ये बात है, कोई रैपर है, कोई डांसर है, कोई फिटनेस एथलीट है, समथिंग, कोई इन्फ्लुएंसर है। बट आपको ये नहीं भूलना कि यार आप भी सिलेक्ट होने आए, आप में भी कुछ बात है। अगर आप GD2 तक आ गए हो ना तो आप में कुछ बात है, ये समझ लेना, नहीं तो आप GD1 में ही खत्म हो जाते। बट GD2 में अब गेम ऑन है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझना कि यहाँ से आप सेलेक्ट हो सकते हो, और अगर सेलेक्ट नहीं होगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होगे लाइफ में, ये भी समझना। आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पर अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप पक्का शो पे जा रहे हो। अब सीन क्या होता है, आप लोग फिर से बैचेस में डिवाइडेड होते हो, डिवाइड इंटू 20 के बैचेस होते हैं, 10 के बैचेस होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उस हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं, A B C D E F, ठीक है। सेलेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग एक मेन रूम में घुसते हो, ये GD2 का रूम है, लोकेशन अलग है, होटल अलग है, सब अलग है। यहाँ पे मेकर्स ऑफ द शो बैठे होते हैं, 5 लोग बैठे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो कि MTV के शो बहुत टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं। दे नो देयर शिट, दे नो आप कैसे इंडिविजुअल्स हो, दे नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। पर वो आपको ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर के लिए बुला रहे हैं कि आपको जानना चाहते हैं कि जो इन्होंने फॉर्म में लिखा है क्या इसमें ये बात है,
तो ये लोग वो देखना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली जानते हैं कि क्या होने वाला है, दे ऑलमोस्ट नो एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है ना, मतलब वो एक पैटर्न में चलता है, तो उनको पता है कि अच्छा ये लड़का यहाँ से आया तो ये ऐसा करेगा, ओके ये इसमें ये शांत है, ये शांति रहता है। बट वो लोग आपको देखना चाहते हैं आप में कितनी आप में आग है, ठीक है, पर आप कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लड़के क्या करते हैं, ठीक है बेटा अपने बारे में बताओ, सर मेरा नाम ये है, सर मैंने इतने सालों से कुछ करा नहीं, अब मैं रोडीज करना चाहता हूँ, तो मैं रोडीज करके अब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर। नहीं भाई, वो ऐसा नहीं चाहते लोग, वो लोग चाहते हैं कि ऑलरेडी आप में कुछ एक्सपीरियंस है, आप एक नेक्स्ट लेवल आप आने वाले हो प्लेटफॉर्म पे, अब आप यहाँ पे कुछ करने वाले हो जिससे आप अपने नेक्स्ट लेवल जाने वाले हो अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या फेम वाइज हो, सब एवरी वाइज वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग उस रूम में घुसते हो। अब जो आपके रूम में 20 अदर कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी भाई अपने में कुछ हैं, तभी वो आज तक सेलेक्ट हो पाए हैं, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में भाई एक रैपर थी और भाई कुछ आर्टिस्ट थे, तो मुझे भी अपने आप को रखना था। तो मेरे साथ था कि भाई तूने स्पिरिचुअल किया है, अब क्या नया दिखाएगा। तो आई हैड टू पुट माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे कि भाई मैं स्पिरिचुअल में ये था बट मैंने ये नहीं दिखाया, तो दैट इज़ वाई अब मैं रूडीज करने आया हूँ नाउ वे मोर बेटर, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें आपको बहुत स्ट्रांग रहना है अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स में। आपको ये भी समझना है कि आप क्या बोल रहे हो वो ले रहे हैं, क्या आप अपना पॉइंट रख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से वो लोग कुछ फेंकेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोलकाता केस हुआ, आपके क्या इसमें व्हाट आई हैव व्यूज ऑन इट, तो आपको बहुत स्मार्टली बोलना है कि भाई क्या गलती हो रहा, आपको अपनी जीके भी वहाँ पे रखनी है। ये नहीं कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं मैम हो रहा है, अच्छा ओह, ऐसा नहीं होना है। बट आपको एकदम गंवार भी नहीं होना है वहाँ पे, और आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं होना। नहीं सर मुझे लगता है ये, वो बोलेंगे तो तू चला ले देश, समझ रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि भाई वो ग्रे स्केल में खेलो, बिल्कुल ब्लैक नहीं हो सकते, बिल्कुल वाइट नहीं हो सकते। अब GD2 में आपसे वो फिर से पूछेंगे, क्योंकि ये नहीं जानते, जिनसे आप पहले मिले वो मॉडरेटर्स थे, ठीक है। अब क्रिएटिव डायरेक्टर जो हेड ऑफ MTV, अब ये लोग बैठे हैं, आप इनसे मिलोगे, इनका ऑरा तगड़ा है, इनकी एनर्जीज अलग हैं, इनको पता है भाई ये लोग शो बना रहे हैं और ये 20वां बना रहे हैं। सो अब इनको पता है इनके पास जॉब क्या है, इनकी जॉब है हम लोग बेस्ट कंटेस्टेंट उठाएं और वो लोग इस बार TRP एकदम ऑफ द चार्ट कर दें। उनका काम ये है, समझ रहे हो। आपका काम ये है कि आप लोग ऐसे कंटेस्टेंट बनो कि भाई मेरे में वो बात है, मैं कुछ देने वाला हूँ शो को, मैं कुछ लेने वाला हूँ शो से, और ये शो हिट होने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझना, दिस इज शो बिज, ठीक है। आप लोग जैसे हम लोग कहते हैं TRP सिर्फ लड़ना नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है, एंटरटेनमेंट होता है, फनी साइड होता है, डांस होता है, आपको सब कुछ लाना है टेबल पे, तब जाके वो बोलेंगे नहीं यार ये कंटेस्टेंट सही है, इसको होना चाहिए, ही शुड बी ऑन द जर्नी, शी शुड बी ऑन द जर्नी। इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बड़े मसल्स लेके आ गया बट उसका मुंह नहीं चलता, अगर मुंह नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है तो खत्म हो जाते हैं वहीं पे। वो लोग आपसे फिर से पूछेंगे क्या करते हो आप। अब आपको कॉन्फिडेंटली अपने आप को फिर से रखना है। अब ये याद रखना कि आप सुबह से आए हुए हो GD2 के लिए, GD2 के लिए आप आए थे 9 बजे, अब क्या पता आपका स्लॉट आया 4 या 5 बजे। एनर्जी जहाँ से आपने स्टार्ट की वहाँ से एकदम लो हो चुकी है। यू गॉट हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द मोमेंट कि ब्रो, अब आप देखोगे अपने सराउंडिंग में कि भाई सबकी एनर्जी नीचे जा रही है, उस टाइम पे अपने आप को रखना है अपने आप को, क्योंकि वही टाइम है जब आप शाइन आउट करो कि व्हाट्स योर नेम, हाय सर। आपकी फटनी नहीं चाहिए, ये आप समझ लेना, कुछ भी हो जाए आपकी फटनी नहीं है। आप अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, ये मेरी स्टोरी है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर दूंगा, ठीक है। वो आपको रखना पड़ेगा अपने में, क्योंकि अगर आप अपने में बिलीव नहीं करोगे दुनिया नहीं करने वाली यार। वही मौका है, वही 30 सेकंड्स है। ये आप समझना कि आप GD2 में अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप कभी MTV में आने नहीं वाले। मतलब हाँ कहीं और शो में आपको डाल सकते हैं, पर MTV रोडीज़ में फिर से आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अगले साल कुछ नया दिखाना होगा और आप में 1 साल में जल्दी से कोई बंदा इतनी जल्दी ना प्रोग्रेस नहीं करता, मतलब कर जाते हैं पर वो बहुत स्पेशल होते हैं। बाय द वे गाइज, आज सुबह से मैं पी रहा हूँ रिप्ड अप की प्रोटीन कॉफ़ी, मोका फ्लेवर, सुपर। दैट इज़ वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक्स टू रिप्ड अप न्यूट्रिशन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन इवन यूज माई कोड गाई 30 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद आप लोग पहुँचोगे 3rd राउंड में। 3rd राउंड कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। आपको GD2 के बाद ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5 मतलब 1 दिन में पता लग जाएगा कि आपने नेक्स्ट डे आप ऑडिशन के लिए बना रहे हो। आपको
ऑलमोस्ट 24 आवर्स में पता लग जाएगा कि आप ऑडिशन राउंड तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास टाइम होगा। टाइम कितना होगा डिपेंड करता है कि आप अगर डेली ऑडिशंस मान लेते हैं हमने 13 अक्टूबर को हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप पे 20 डेज होंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब आपने GD1 क्लियर कर लिया है, आपने GD2 क्लियर कर लिया है, अब आपका ऑडिशन राउंड है जो कि मुंबई में है। आपको खुद से अपनी टिकट करानी पड़ेगी और वहाँ पहुँचना पड़ेगा। स्टे एंड ट्रैवल उन पे होगा जो ऑडिशन राउंड के दिन होगा। आपको पर्टिकुलर डेट दे दी जाएगी कि आपका ऑडिशन किस दिन होने वाला है। काफ़ी सारे लोग जितने भी आप चंडीगढ़ से सेलेक्ट हुए तो चंडीगढ़ वाले बैच में आप जाओगे क्योंकि आप चंडीगढ़ से सेलेक्ट हुए थे, करेक्ट। आप लोग पहुँचते हो अब मुंबई पहुँचते हो, आपको एक होटल में रखा जाता है, वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट हैं, आपको एक दिन मिलेगा, सारे कंटेस्टेंट आप मिल सकते हो, हेलो हाई कर सकते हो। बट ऑब्वियसली तो आपको ये देखना है कि आप सेलेक्ट होने आए हो तो आपको बहुत स्मार्ट होना है, वहाँ पे भी काम रहना है, कोई हाइप नहीं रहना, नॉर्मल रहना। कोई दिखा रहा है, उछल रहा है, ठीक है भाई, वो कल देखेंगे, सब निकल जाती है ऑडिशन में। जितना बोला है ये कपड़ा पहना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता भाई, बंदे में दम होना चाहिए। अगर बंदे में दम नहीं है सीधा आउट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट डे ऑडिशन राउंड में। ऑडिशन राउंड एक ऑडिटोरियम में होता है। अब मैं आपको बेसिक रूल समझाता हूँ। सेम आपके ऑडिशन स्टार्ट होंगे, क्या पता 6 बजे से आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, ठीक है। आपका बारी कभी भी आ सकता है, नंबरिंग दे देते हैं आपको। इतने में आपसे पीछे इनसाइड लोग बातें करते हैं, वो सब भी चलते रहता है पीछे बैक एंड में। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे थोड़ा आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। आपको जितने भी इनसाइडर मिलेंगे बोलेंगे कैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, क्या करने वाले हो, किसी गैंग में जाने वाले हो, ये सब वो होता है कि आपको जानना चाह रहे हैं और थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं जब तक दूसरे ऑडिशन चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको सेट कैसा होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप जाओगे तो आपको एकदम पैनिक नहीं होना। मेन गेम सारा पैनिक और उसका है कि जिसने वहाँ कर दिया, जिसने नहीं कर पाया अगले साल नेक्स्ट ईयर। और ये बार बार मोमेंटम बनता नहीं है, ठीक है। कुछ भी आपके अंदर बात है उसको रखनी पड़ेगी और अपनी ये नहीं कि मैं सोच रहा था, ये सब बेकार है, ऑल बुलशिट, ठीक है। अब आप लोग ऑडिटोरियम पहुंचते हो। ऑडिटोरियम में क्या होता है, पूरा सेट लगे होते हैं भाई, ठीक है। कैमरास, दब्बा के कैमरास, हाई एंड HD क्वालिटी के 5-6 कैमरा लगे होते हैं। उसके बाद आप लोग सेट के अंदर घुसते हो, जैसे देखा ना एंट्री घुसती है, तो आप लोग पीछे से बैक डोर से घुसते हो। अब यहाँ पे बैठे होते हैं हमारे एक होस्ट, जैसे मेरे टाइम पे सोनू सर थे, इस बार रणवीर सर होंगे। एक होस्ट बैठे होते हैं, यहाँ पे 3-4 जजेस बैठे होते हैं और यहाँ पे लगे होते हैं आपके लेफ्ट साइड में कैमरास के पीछे होते हैं 40-50 लोग होते हैं। सोनू सर की टीम के मेंबर्स होंगे, जितने भी सारे जजेस हैं सब मेंबर्स होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, कैमरा दादाज होंगे, लाइटमैन होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब और सारे कैमरास आप में हैं, आपने माइक लगाया हुआ होता है और हर आपकी एक छोटी बात रिकॉर्ड हो रही होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना, पहली बात तो फुटेज टाइम मिलने वाला है। अगर आप सही में बढ़िया बंदे हो आपको बहुत फुटेज टाइम मिलेगा, आपसे वो बातचीत करेंगे। और अगर आप बेवकूफ़ हो तो आपकी लेंगे भी, ये भी इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। जब आप घुसते हो अंदर, नाउ यू हैव टू बी अगेन प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप घुसोगे, आपको देखना है, ओके जजेस हैं, आपको ग्रीट करना है, ठीक है। अब बेवकूफ़ उसमें मत जाना। जो आप हो ऑब्वियसली आप वो बनो, ऐसा नहीं कि मेरी बातों में आओ, बट जो आप हो, आपको कोई भी ये नहीं करना वो आपको कर देंगे ऐसे, सिंपल। बी प्रेजेंट द मोमेंट। आप घुसोगे, उसका आपको देखोगे कि ओके यहाँ पे चैलेंजेस करने के लिए यहाँ पे चीज़ है। फिर आपका ऑडिशन स्टार्ट होगा। अब इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक X मार्क बना होता है। जब तक बंदा यहाँ पे पहुँचता है, गाना बजता है, एंट्री होती है, धुआं निकलता है। जब इस बंदा इस पॉइंट पे पहुँचता है ना, बंदा ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा आया था 6 बजे सुबह के, अब शाम के बज रहे हैं 7, तो बंदा आया था और लाइटें पड़ रही हैं, तो बंदा ना सब भूल जाता है। जो उसको आता भी है, जो उसमें बात भी होगी, वो भी भूल जाता है वो सीन, क्योंकि वो अपनी पावर्स ही भूल जाता है। और सिंपल बात है ब्रो, तो आप जैसे ऑडिटोरियम रूम एंटर करते हो ना, तो एक ह्यूमन नेचर है, मतलब आप थोड़ा ना डगमगाओगे। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी इन सेलिब्रिटीज़ को ऑब्वियसली टीवी पे बहुत सालों से देख रहे हो और अब आप इनसे फेस टू फेस बात कर रहे हो, 1-on-1, ठीक है। अब वो वेदर गैंग लीडर्स वॉट एवर अभी होने वाले हैं, जो भी, ऑब्वियसली रणवीर सर इज़ देयर, बट रणवीर सर को देखोगे आप थोड़ा मेस्मराइज्ड होगे। और वो लोग बड़े लोग हैं, ऑन पेपर बोलो, ऑन नंबर्स बोलो और एक्सपीरियंस वाइज बोलो, वो है, इट इज़ देयर। तो आपको ये समझना है कि यार ओ मैन, पर वो आपकी लेने के लिए नहीं बैठे, वो लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं कि आप में कुछ बात है तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन द जर्नी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। एंड इवन वो आपको हेल्प करेंगे, दिल मेक यू कंफर्टेबल, बट यू हैव टू बी देयर। और आप जाके अरे सर मेरे को पता है, सॉरी यार बेटा, वी ट्राइड, वो ये कहेंगे और उनकी गलती भी नहीं है। पर अगर आपने बोला हाय सर,
हाउ आर यू, ये वो आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं यार मैं अपना बेस्ट दूँ यार। अब इसमें क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है मेरे साथ एक कंटेस्टेंट था, तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं बहुत मस्ती में था, मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा मुझे पता है, देखो जो मैटर करता है ना वो ऑन द फ्लोर मैटर करता है। आप कुछ भी बोल लो पीछे, आप फ्लोर पे क्या करो, डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, आप जैसे जिम जाते हो, आप जिम में गए, मैं आज इतना वेट मारूंगा, मेरी बॉडी इतनी है, आपसे वेट ही नहीं उठ रहे, तो आपकी बातों का कोई सेंस नहीं बना, ठीक है, क्योंकि आपने बोला मैं वेट मारूंगा मेरे मसल्स, आपने कुछ भी नहीं करा। जब वेट उठाने की बात आई तब वह ख़त्म हो गए। ऐसे ही सेम ऑन द फ्लोर होता है, जब कैमरा रोल होते हैं ना तब आपको फट से ऑन होना होता है। ये स्विच आपके अंदर ही होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन कैरी ऑन, इट्स लाइक दैट, समझ रहे हो। तो आप कैमरा ऑन, अपने आप को ऑन, इट्स सिंपल। इट्स शो टाइम, शो टाइम के टाइम फोकस। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप चुप बैठो, ऐसा नहीं होता फोकस का। फोकस का मतलब होता है आप प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या करने आए हो, अपने आप को दिखाने आए हो, अपने टैलेंट दिखाने आए हो कि आप रोड़ी बनने लायक हो, आपको वो दिखाना है। आपको दिखाना नहीं है, आपको सेलेक्ट होना है, समझ रहे हो। तो मेरे साथ जो लड़का था, मैंने बोला भाई इतना सीरियस क्यों, वो ऐसे कर रहा हूँ, वो प्री वर्कआउट पी के आया था भाई, फोकस। तो ब्रो वो इतना फोकस था ना, वो प्रेजेंट मोमेंट भूल गया, तो उसकी जो पावर्स थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भूल गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, समझ रहे हो। अगर आपको डांस आता है, आपको योगा आता है, आप वो करो, आपको जो आता है आप वो करो। अब ये मत बोलो अबे उसके तो मसल्स इतने हैं यार, अबे तो उसके मसल्स है ना, तेरे नहीं है। क्या पता भाई तू स्प्लिट्स कर सकता है, वो प्लिट्स नहीं कर सकता। क्या पता तू डांसर है प्रो, वो डांस नहीं कर सकता। क्या पता तू बैकफ्लिप मार सकता है, क्या पता तुम रैपर हो। आप जो भी हो, आपको अपनी पावर्स भूलनी नहीं है। आपको ये आता है, आपको जो नहीं आता बोलो मैं सीख के आऊँगा भाई। आपके पास 1 महीना होगा आफ्टर ऑडिशन, उसमें और मेहनत करो, कुछ नया दिखाओ, कोई बात नहीं। क्या है, यू नो इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेशन। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपसे बात करेंगे, तो ठीक है, आप कपल ऑफ सेकंड्स के लिए मेस्मराइज्ड हुए, बैक इन द जोन। अब वो बात करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, ये है वो है, अपने बारे में बताओ। तो अपने बारे में बताओ। वहाँ पे कुछ भी आपने फॉर्म में अगर गलत लिखा तो वो लेंगे, ये आप समझना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने माइक पहना होता है, पीछे से कॉर्डिनेटर लोग बोल देंगे भाई साहब ये ज़रा पूछना। तो अगर प्रिंस भाई ने जैसे फॉर्म खोला और देखा ये क्या गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, तो बोलेंगे इधर आइए ये क्या लिखा है। अब अगर आपने कुछ अनचरण अनबन लिखा है, सॉरी भाई आपकी लगने वाली है, क्योंकि ये आपने ही लिखा है और आप इसको बैकअप नहीं कर पा रहे। आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो कि आपको नहीं लिखनी चाहिए थी या करनी ही नहीं चाहिए थी। तो सिंपल है, या तो भाई करो मत या लिखो मत, इट्स माई एडवाइस। पहली बात तो करो ही मत, क्योंकि अगर करा नहीं आपने कुछ बुरा तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। स्किप करने के लिए आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन, बट जस्ट ट्राई कि आप जो भी आप लाइफ में हो वो जितना भी मतलब ऑनेस्ट रहना है यार, मैं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वो चैलेंजेस देंगे फिर से। वहाँ पे भी हवा में मत आ जाना, मैं मार दूंगा 100 पुशअप, मैं ये मार दूंगा। भाई जितनी औकात है उतने में रहो, ज़्यादा बूस्ट करोगे सेलेक्ट ही नहीं होगे। आपका काम है सेलेक्ट होना। आप हम्बली अप्रोच के साथ जाओगे, आपका सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अब इतने में आपको बोलेंगे ये करके दिखा, वो करके दिखा, जितना है तुम्हारे टैंक में सब दिखा दो, सब। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट आए, बोलते हैं हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, ये वो। भाई जब बार की बात आती है या कुछ की बात आती है, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना। चांस, मौका एक मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है कि सर मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा, मैं ट्राई करूँगा। वो आपकी ले लेंगे और आप अगले साल भी सेलेक्ट नहीं होगे। मतलब आप बस आओगे जोक, मीम आपको मीम बनना है 2025 का, तो आपको मीम बनना है 2024 का, तो मोस्ट वेलकम। बट ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे एक नेम फेम के लिए आ रहे हो। एंड अगर वो लोग आपसे पूछें कि भाई रोडीज़ में क्यों आ रहे हो, तो ये फेम तो मत ही बोलना, क्योंकि फेम एक बाय प्रोडक्ट है। आप लोग जर्नी में जाओगे, फेम आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप इसके बाद बहुत अच्छा करने वाले हो अपने करियर में। बीइंग वेरी रियल, इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम, यू हैव टू बी रियली स्मार्ट, कैलकुलेटिव एज वेल। क्योंकि काफ़ी लोग आए, मेरे से पहले भी बहुत लोग आए, आज के दिन सब इररिलेवेंट हो चुके हैं। आपको एक स्पाइक मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिलता है किसी भी रियलिटी शो से, बट यू गॉट बी ऑन ग्राउंड कि आप क्यों आ रहे हो और आप आगे क्या करने वाले हो और आप कितने स्मार्ट हो। ये सस्टेन करने का गेम है, जो सस्टेन कर गया वो लंबा चलेगा। कितने कंटेस्टेंट सही में शाइन करते हैं? 3 से 4 कंटेस्टेंट, मैक्सिमम 5 होते हैं जो सही में इसके बाद लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं। आपको उन 5 में आना है, आप में कुछ बात होनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपकी फिजिकल एस्पेक्ट अच्छी होगी। जितने भी सारे लड़के देख रहे हैं, मैं बोलूँगा भाई जितनी अच्छी बॉडी लेके जा सकते हो जाओ। यू आर गोइंग ऑन स्क्रीन, डोंट गो कि अरे बना लेंगे, नहीं ब्रो, मैटर करता है थोड़ा ही, मैं बोलूँगा थोड़ा मैटर करता है, बट आपकी प्रेजेंस से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कि इससे भी पता लगता है कि आप अपने में मेहनत करके आए हो। आप जो बोल रहे हो, आप सिर्फ बकवास नहीं कर रहे हो, बट डेफिनेटली आप एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हो। दैट इज़ वाई आपकी एक
एक सर्टन अमाउंट ऑफ बॉडी है, नहीं तो उतनी भी नहीं होगी। 6 पैक्स मैं मानता हूँ मैंडेटरी होंगे, क्योंकि अगर आपको शाइन आउट करना है, जितने भी मेरे साथ थे, जैसे मेरे साथ शिवेद था, दिग्विजय था, मैं था, हम सबकी अच्छी बॉडी थी, इवन वाशु की। तो एक आपको एक अच्छी बॉडी रखनी है। क्यों? क्योंकि आप शो करोगे, शो जैसा भी जाए आपको अपने फॉलोअर्स देखने हैं, फॉलोअर्स से ब्रांड आएंगे, तो आपको सब कुछ कैलकुलेटिव करते जाना है। ये नहीं कि और हम पहुंच गए बस उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं, आपको पता होना पड़ेगा कि भाई शो से आपको क्या मिलता है, आपको शो को क्या देना है। यस, अगर आप मेरी बात करो, मैं पहले हफ्ते में ही बाहर हो गया था। क्यों? बट मेरे आई थिंक पर्सनल रीजंस थे। मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, मैं बहुत एरोगेंट था, मेरा मन था, इसलिए मेरा ऐसा था। क्या मैं शांत रह के आगे तक जा सकता था? 100% मैं जा सकता था। बट क्या मेरा ऐसा मन था खेलने का इस बार? नहीं, मेरा मन नहीं था। इस बार आपकी स्टोरी है। स्टोरी पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आप लाइन में लगे हो। इज़ इट अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी? 100%। आप लोग इसके बाद काफ़ी कुछ कर सकते हो। ये वीडियो मैं अभी बाली में बना रहा हूँ बाय द वे, एंड ये मेरी आई थिंक इस साल की 4th या 5th इंटरनेशनल ट्रिप है। तो क्या इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा रोडीज़ के बाद? मैंने रोडीज़ के बाद भी बहुत मेहनत करी है, मैं भी बहुत कुछ करते रह रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बैक एंड में, बट ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि इट्स अ लॉन्ग गेम। इसके बाद आप लोग जो स्मार्ट होंगे, जो अपने आप को वहाँ रख पाएंगे, इसके बाद आपका स्प्लिट्सविला का भी खुलेगा 100%। इस बार काफ़ी सारे, जैसे स्प्लिट्सविला 15 मैंने देखा, काफ़ी सारे रोडीज़ सेलेक्ट होकर स्प्लिट्सविला में गए थे। तो आप लोग भी हो सकते हो। तो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शो मिलेगा, आपको 2 शो भी मिल सकते हैं, बट यू गॉट टू बी स्मार्ट। आपका सब कुछ मैटर करता है वहाँ पे। आप जो भी रख रहे हो, जहाँ से बैकग्राउंड से आ रहे हो, इट रियली डजंट मैटर। बट आपको ये समझना है कि आप जो भी जहाँ से भी आ रहे हो, यू गॉट टू ब्रिंग योर बेस्ट पैकेज इन एवरीथिंग। क्योंकि आप लोग इंडियन नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हो, आप लोग को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं अब बाहर, कॉलेज स्टूडेंट्स। और रोडीज़ की मैं बताऊँ, रोडीज़ की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, मतलब सिलसिला की बहुत ज़्यादा है, बट रोडीज़ की एक अलग है ब्रो। रोडीज़ के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है, बिकॉज रोडीज़ में आपको सेलेक्ट होना पड़ता है। स्प्लिट्सविला में स्टिल हैंड पिक्ड होता है, आपको ऑडिशंस मिलते हैं। रोडीज़ में आप लाइन में लग के जा रहे हो, तो यहाँ से एक अलग लेवल मिलता है आपको। कभी भी ये मत बोलना जैसे कि कि आप फेम के लिए आ रहे हो, क्योंकि ब्रो फेम आपको मिलने ही वाली है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा शो में करने वाले हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस सब देखने वाले हैं, आप में ड्रेसिंग सेंस कितनी है, आप कितना एलिगेंटली या ग्रेसफुली ड्रेस होते हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। यू हैव टू ड्रेस रियली वेल। आपको बोलना बहुत अच्छे से है, आप लोग जितना अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि ब्रो आपको जनता सुन रही है। जितना आप अच्छा बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, और वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से गैंग में जाने वाले हो। देख के जाना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक गैंग में जाओ तो आप बहुत ऊपर जाने वाले हो, ज़रूरी नहीं है, बट आपको हर चीज़ देखते हुए जाना है। क्योंकि गैंग लीडर्स आपको सेलेक्ट करते हैं, बट आपको अपने प्लेसिंग भी देखनी है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि आप किसी गैंग में जाते हो, बट आपकी वो प्रायोरिटी नहीं होते हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आप किस गैंग में ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हो। बट आपको ये भी समझना है ये बहुत लंबी गेम है। तो आप किसी गैंग में ऐसे भी जा सकते हो जहाँ आपको कहीं भी हेल्प ना मिले, तो वो आपकी चॉइस थी कि आपने वो चॉइस बनाई कि ओ मैं ऐसे हो जाऊँ तो ऐसे हो जाएगा। बट ऐसा होता है कि आप कभी जर्नी में जाते हो, पर आपको कुछ टिप्स ही नहीं मिलेंगे, आप बाहर, है ना। मौका एक ही है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, और अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जी टॉप नॉच रहनी है, झूठ मत ही बोलना भाई। जर्नी पे जाओगे वो खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत कुछ अलग चीज़ें होती हैं, एक ही टॉयलेट होता है उसके पीछे, और वहीं पे आप खाना खाते हो टेंट के बाहर। मैं चाहूँगा कि आप लोग जाओ तो भाई इंस्टाग्राम में फटो, है ना, आप पे काम भी आए, आप पे बहुत चीज़ें आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, आप ट्रैवल कर सको। इसके बाद ये नहीं कि सिर्फ रोडीज़ में आए और उसके बाद गायब हो गए। काफ़ी सारे लोग आए, मैंने देखा है, बट काफ़ी सारे लोग इरेलेवेंट हो गए, हुए 20-30-50 हज़ार फॉलोअर्स, गिर गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और रोडीज़ के बाद भी आप क्या करने वाले हो उसका प्लान भी आपके पास होना चाहिए। एंड वट एवर नेम फेम यू मेक फ्रॉम दिस ब्रो, स्टे हम्बल। सर पे मत चढ़ाना फेम, 2 दिन की फेम है, उसके बाद यू हैव टू गेट बैक टू वर्क। यहीं पे एंड करूँगा मैं ये वीडियो को। तो गाइस मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, जो भी होगा ऑन द टेबल रख देना, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी काम आएगी, एंड अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आप लोगों में से कोई रोडी सेलेक्ट हुआ, मुझे डीएम करें कि हम सेलेक्ट हुए आपकी वीडियो की वजह से। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।